सोना इस समय हमारी टीम मौजूद है दमोह जिले के विधानसभा क्षेत्र हटा में। मंदिरों और रंग महल के लिए प्रसिद्ध हटा को उपकाशी का दर्जा दिया गया है और यहाँ की राजनीतिक हलचल जिले भर के राजनीतिक समीकरणों को बना सकती है और बिगाड़ सकती है। वैसे हटा कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है और वर्तमान में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की उमा देवी खटीक विधायक हैं। हटा में किस तरह से विकास की गंगा बही या फिर लोगों में बदलाव की बयां बह रही है, आइए जानते हैं। विधानसभा क्षेत्र का जायजा लेने से पहले यहाँ के विधायक को जान लेते हैं। वर्तमान में यहाँ विधायक हैं उमा देवी खटीक, विधानसभा क्षेत्र हटा। उमा देवी खटीक ने कांग्रेस के खूबचंद तंतुवाई को 10,898 मतों से हराया। दमोह जिले में सबसे बड़ी जीत के रूप में दर्ज। 2008 में परिसीमन के बाद हटा विधानसभा को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया और खटीक इस पूरे जिले की पहली महिला विधायक भी हैं। क्षेत्र की आबादी 3,23,715 है। साल 2008 के चुनाव में क्षेत्र में कुल 1,67,595 मतदाता थे, जो अब बढ़कर 2,08,37 हो गए हैं। इनमें पुरुष मतदाता 1,07,666 हैं और महिला मतदाता 93,175 हैं। पिछड़ा वर्ग और कुर्मी यहाँ मतदान के लिहाज से काफी अहमियत रखते हैं, या यूं कहें कि यही यहाँ के नतीजों को प्रभावित करते हैं। लिहाजा जीत की उम्मीद रखने वाले उम्मीदवार को इनका खास ध्यान रखना होगा। विधानसभा सीट बनने के बाद से अब तक दमोह जिले की हटा सीट पर 13 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 7 बार यहाँ कांग्रेस का कब्जा रहा और बाकी समय यहाँ बीजेपी काबिज रही। खासतौर पर उमा इफेक्ट से बुंदेलखंड का इलाका भी बच नहीं सका। यानी साल 2003 में उमा लहर के बाद से ये सीट लगातार बीजेपी के खाते में रही है और उमा देवी ने तो यहाँ रिकॉर्ड जीत हासिल की। हालांकि छोटे निकायों में कांग्रेस धीरे धीरे कब्जा जमाने लगी है। यहाँ की नगर पालिका पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है, जो ये इशारा भी करता है कि इस बार लोगों की शिकायतें सत्ता पलट का रुख अख्तियार कर सकती हैं। लोगों की माने तो मौजूदा विधायक की चंद उपलब्धियों में शुमार है एडीजे कोर्ट की शुरुआत और स्कूल भवन का निर्माण। इसके अलावा तमाम मुश्किलें यहाँ पहले की तरह ही बनी हुई हैं। क्या है वो परेशानियां, जानते हैं जनता की चौपाल में। जनप्रतिनिधि से नाराजगी बेहद ज्यादा है और यहाँ के बाशिंदों के पास इसकी ढेर सारी वजह भी है। इलाके में सड़कों का काम अधूरा पड़ा हुआ है। कहने को तो क्षेत्र में एडीजे कोर्ट की शुरुआत और नए स्कूल का खुलना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उद्योगों की दरकार यहाँ लंबे वक्त से बनी हुई है। लोगों की अपेक्षाएं इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जनता ने उमा देवी को रिकॉर्ड वोट देकर सिर आंखों पर बिठाया और जिले की सबसे बड़ी जीत भी दिलवाई। बावजूद इसके समस्याएं 10 की 10 बनी रही। विधायक से हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती। यहाँ के हिसाब से कोई कार्यकाल अच्छे तरीके से कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे जैसा होना चाहिए बस्ती के हिसाब से वैसा यहाँ कोई नहीं। इसके संबंध में एप्लीकेशन दी गई, उनको कई शिकायत दी गई है कि डॉक्टर की व्यवस्था करवा दें या लेडीज डॉक्टर करवा दें, तो इसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। और अदर काम रोड का निर्माण भी आप देख रहे हैं, तकरीबन 1 महीना हो गया है, गिट्टी डली हुई है। बसें वगैरह निकलती हैं तो उससे गिट्टी एकदम टायर में लगती है, यहाँ वहाँ जाती हैं तो लोगों को लगती भी है। इससे कई राहगीर घायल भी हो चुके हैं। इस संबंध में भी शिकायत नगर निगम में दी जा चुकी है, इसका कुछ करें। बोलते हैं काम जारी है, हो जाएगा हो जाएगा, ये बहाना, बारिश नहीं हो रही है। इस टाइप के विधायक से कई समस्याएं हैं। ये जो गंदी बस्ती के नाम से अयोध्या बस्ती का नाम जरूर दिया गया है, किंतु उसमें किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। वहाँ पर आकर के आप देखिए कीचड़ भरा हुआ है, एकमात्र रोड बनाई गई है। उसके बाद बाकी की कुलियाओं में आप आकर के देखा जाए तो पांव से लेकर के 1 फुट अंदर तक कीचड़ भरा हुआ है। वहाँ से छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं जा सकते और लाइट की व्यवस्था नहीं है। खंभे ऐसे अव्यवस्थित रूप से लगाए गए हैं, जिनमें से ना तो किसी गरीब वासियों को कनेक्शन दिए गए हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई सुविधाएं मिल रही है। हालांकि ये शिकायत किसी एक विधायक से नहीं है, बल्कि बरसों से ऐसी परेशानियां यहाँ पैर पसारे बैठी है। खासतौर से क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का हाल तो और भी बुरा है।
गांव में ना तो आज तक विधायक जी गए हैं, और कभी बाई चांस गए तो वहां रुके भी नहीं। खैरा में तो नहीं रुके, लेकिन हमारे गांव में इतनी जर्जर व्यवस्था है, इतनी जर्जर रोड की तो सबसे बड़ी है, रोड की है, पानी की समस्या भी। आज बरसात है तो बरसात में भी हम लोगों को पानी पीना रहा है। अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों की तरह यहाँ भी आम समस्याएं हावी, जिसमें सड़क, बिजली और पानी की कमी शामिल है। हालांकि ऐसे भी लोग हैं जो काफी हद तक विधायक के काम से संतुष्ट नजर आते हैं। यहाँ तक विधायक किस कार्यकाल से है, तो विधायक का कार्यकाल तो हमारे यहाँ ठीक ही रहा है, लेकिन कई सुविधाएं हम लोगों को अभी भी यहाँ पर मुहैया नहीं हो पाई हैं। कुछ थोड़ी बहुत सुविधा, जैसे पानी वगैरह की नगर पालिका द्वारा सुविधाएं अच्छी हो गई हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत लाइट की प्रॉब्लम है। मुख्य बिंदु है, हकीकत बताएं तो यहाँ पर शासकीय सुविधाएं कैसी हॉस्पिटल में जैसे महिला डॉक्टर का ना होना, चाहे कोई विधायक यहाँ से हो गया, आज 15 साल से एक भी महिला डॉक्टर हमारे हटा शासकीय अस्पताल में नहीं है। जनता की बातों से जाहिर है कि नाराजगी काफी ज्यादा है उन मुश्किलों के प्रति जो इस इलाके में लंबे समय से बनी हुई है। लोगों की शिकायतों पर क्या कहते हैं नेताजी, जानेंगे नेताजी कहीं में। जनता की शिकायतें कई हैं और नेताजी की अपनी दलील है। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने कई वायदे किए, जिन पर जनता ने यकीन भी किया और उन्हें भारी मतों के अंतर से जीत दिलाई। लेकिन 5 साल के अंतराल में ये भरोसा कुछ टूट सा गया है। जनता की बातों से तो कम यही लगता है, लेकिन नेताजी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उनका दावा है कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई काम किए हैं। जनता का हित एवं प्रदेश का विकास के साथ जो मुद्दे हमारे सामने आए हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास और जनता जनार्दन का हित हुआ है, और हमने ये जाना है कि हमारे क्षेत्र में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाते हुए बहुत से ऐसे विकास कार्य हुए हैं। हमारे क्षेत्र को नई नई उपलब्धियां मिली हैं, जैसे कि हमारे क्षेत्र में बहुत दिनों से मांग चल रही थी एडीजे कोड की, और एडीजे कोड को लाने में हमें सफलता मिली है। उसमें भी जनता बहुत संतुष्ट है हमारी। और विकास के क्षेत्र में हम सड़कों पर जाएं, जो सड़कें बदहाल स्थिति में थी, तो सड़कों की भी स्थिति अच्छी बनी है। हालांकि जनता की तरह विपक्ष भी उन पर ढेरों आरोप लगा रहा है और ये दावा भी कर रहा है कि क्षेत्र जितने विकास का हकदार था, बीते 5 सालों में उतना विकास नहीं हो सका। हाँ, उन्होंने विकास किया है। उनकी जो 4 साल से बिल्डिंग बन रही है उसका विकास हुआ है। जो उनके पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, आज उनके घर के सामने 4 गाड़ियां खड़ी हैं, वो विकास हुआ है। और जनता का तो मेरी समझ से इतना बुरा हाल है उनके 5 साल के कार्यकाल में। लेकिन उमा देवी इन बातों को भी खारिज कर रही है और अधूरे रह गए कामों के लिए खुद को नहीं बल्कि प्रशासनिक ढर्रे को दोषी बता रही है कि हमारे यहाँ के कार्य अधूरे पड़े हैं, और का नाम से जितने जल्दी हो सके तो आप प्रशासन से भी बोले, हम भी बोल रहे हैं। और प्रशासन से हमने जब बात की ना, तो उन्होंने हमसे सीधा जवाब दिया कि मैडम काम जारी है, पर लगातार बारिश होने के कारण हम लोगों को बीच बीच में काम रोकना पड़ता है, इसलिए हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप की इस जंग का अंजाम क्या होगा, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा। फिलहाल जानते हैं कि इस जंग में किसका पलड़ा भारी होगा। हटा विधानसभा क्षेत्र यूं तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, पर यहाँ पर दलित, पिछड़ा और कुर्मी वोट डिसाइडिंग फैक्टर माने जाते हैं। ऐसे में पार्टियों द्वारा जातिगत समीकरण को देखते हुए प्रत्याशियों का चयन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में टिकट के लिए खींचतान का सिलसिला जारी है। पिछले चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद उमा देवी खुद को बेहतर उम्मीदवार मान रही है, तो नगर पालिका पर कब्जा जमा चुके कांग्रेस के बाबूलाल तस्तुवाए भी टिकट की कतार में। लेकिन जीत उसी की होगी जो कुर्मी और पिछड़ा वर्ग के वोट हासिल करने में कामयाब हो सकेगा।
इसके अलावा बीजेपी उम्मीदवार को अपने दावे भी जनता के सामने जरा मजबूती से पेश करने होंगे, क्योंकि नगर पालिका पर कब्जा जमाए बैठी कांग्रेस लोगों से जुड़े काम गिनवाने में पीछे रहने वाली नहीं है। हटा में चुनावी रणभेदी सज चुकी है। ऐसे में प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस पार्टी अधूरे विकास कार्यों को अपना प्रमुख हथियार बनाने वाली है। ऐसे में देखने लायक बात यह होगी कि यहाँ पर अब कौन बनेगा विधायक।